हेलो माय डियर स्टूडेंट, फिर से आप सभी का स्वागत है एक बार हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब आरपीवाई पे। और हम आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अच्छे मन के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने हमारी लास्ट क्लास में 11th क्लास के लिए बेसिक रूप से या 11th 12th दोनों के लिए सभी के लिए हमने बेसिक रूप से आवर्त सारणी को कैसे याद करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे लिखें, तत्वों के सिंबल कैसे याद करें, उसके बारे में डिस्कशन किया था। लास्ट हमारा पी ब्लॉक चल रहा था। पी ब्लॉक में यानी पी खंड में हमने पहला जो वर्ग है या ग्रुप है वो कर लिया था, जिसको हमने बोरोन परिवार कहा था, जिसके ट्रिक हमने लिखी थी। क्या लिखी थी? बैंगन, आलू, गाजर इन थैलों में नहीं है। ठीक है, ये हमने ट्रिक पढ़ी थी। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? अगले पीरियोडिक टेबल नेक्स्ट ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप नंबर 14 की। हम किसकी बात कर रहे हैं? वर्ग नंबर 14 की, ग्रुप नंबर 14 की हम बात करते हैं। ठीक है, ग्रुप नंबर 14। सबसे पहले तो मैंने कहा था जनरल रूप से आप वो ही सारणी जो बनाते हैं हम वो सारणी तैयार करेंगे। ठीक है, अब आप ये भी ध्यान रखना, जिस वर्ग में जो भी आप इसके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वही ऑक्सीडेशन नंबर शो करेंगे। जैसे आपसे पूछा है वर्ग नंबर 13 के एलिमेंट कौन सा ऑक्सीकरण अंक दर्शाएंगे, तो आप कहेंगे 1+1। ठीक है, चलिए यहाँ मैं बात कर रहा हूँ पहले कॉलम में हम किसकी बात करेंगे? ट्रिक की। ठीक है, दूसरे कॉलम में हम बात करेंगे तत्वों के सिंबल की, तीसरे कॉलम में हम तत्वों का पूरा नाम, और चौथे कॉलम में तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, चलिए पहले कॉलम में हम किसकी बात करेंगे? ट्रिक की, कैसे उसकी ट्रिक से हम याद करेंगे। दूसरे कॉलम में हम तत्वों का प्रतीक चिन्ह और परमाणु क्रमांक, जैसा हमने पीछे लिखा था वैसे कॉलम आप बना लेंगे। तीसरे में तत्व का पूरा नाम और चौथे में हम करेंगे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। वर्ग नंबर 14, सबसे पहले वर्ग नंबर 14 की बात करें तो इसे कार्बन परिवार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्बन परिवार। ठीक है, सी परिवार, कार्बन परिवार। अब कार्बन परिवार क्यों कहते हैं ये जनरली मैंने बता दिया था। जिस वर्ग से स्टार्ट होगा, यदि वो वर्ग पहला वर्ग तत्व है, जैसे पीछे वाला बोरोन था तो बोरोन फैमिली बोला था, इसको कार्बन फैमिली बोलेंगे। इसका वर्ग का जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सामान्य, आपको ध्यान हो मैंने पी ब्लॉक के लिए बात की थी, NS में 2 और NP में 1 से 6 होता है, जिसमें P में 1 तो हमने देख लिया था कौन से वर्ग के लिए? 13 के लिए। तो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इस ग्रुप का 14 का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वो क्या होगा? NS में 2 और NP में 2 हो जाएगा। उसमें NP में 1 था 13 ग्रुप में, अब NP में कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। चलिए इसके ट्रिक की बात करते हैं। तो इसके ट्रिक क्या है वो लिखा देता हूं मैं। ट्रिक क्या है इसकी? इसकी ट्रिक है कहे, ट्रिक होगी इसकी, कहे सीताजी, कहे सीताजी, कहे सीताजी सुनो प्रभु फल दो। आसानी से याद कर लेंगे, कहे सीताजी, कहे सीताजी सुनो प्रभु फल दो। ठीक है, कहे से मतलब है कार्बन का, ठीक है, सीता से मतलब है SI सिंबल, सिलिकॉन का। ठीक है, कहे से मतलब सी सिलिकॉन, जी से मतलब है GE। ध्यान रहे पीछे वाले में हमने बात की थी बिना इलायची, गर्म इंडियन तेल या बैंगन, आलू, गाजर, तो वहां गाजर में हमने GA लिखा था। GA क्या होता है? GA होता है, क्या होता है? गैलियम। क्या होता है? गैलियम। और GE क्या होगा? जर्मेनियम। क्या होगा? जर्मेनियम। तो दोनों का अंतर ध्यान रखना, GA गैलियम और ये जर्मेनियम। सुनो से मतलब है SN टिन, ठीक है, स्टेटन बोलते हैं इसको। प्रभु से मतलब है PB, जो लेड का सिंबल लिखते हैं वो। फल दो से मतलब है FL, फल दो से मतलब क्या है? FL। ठीक है, चलिए इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हमें पता है कि कार्बन कितने नंबर पे होगा? 6 पे। फिर मैंने कहा था आपको क्या करना है? मैजिक नंबर जोड़ते हुए चले जाना है। मैजिक नंबर यानी पहले वर्ग को लिखते हैं तो किसको करते हैं? 2 को शामिल करते हैं, 8 को 18, 18, 32 को। उसके बाद दूसरे वर्ग को लिखते हैं S ब्लॉक को, तो 2 को गायब कर देते हैं, 8, 8, 18। और S में बात करेंगे ये ट्रिक वहाँ लागू, और जब P की बात करेंगे तो एक
2 को तो गायब करना ही, साथ में एक 8 को और गायब कर देंगे, यानी 8 से स्टार्ट करेंगे, 8 18 18 32 32, 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 14, ठीक है। फिर इसमें 18 जोड़ेंगे कितना आएगा 32, फिर इसमें 18 जोड़ेंगे कितना आएगा 50, फिर के जोड़ना 32 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 82, और फिर 32 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 140। चलिए अगर ऐसे याद रहे तो ठीक है, वरना 13 ग्रुप को याद कीजिए। 13 ग्रुप का पहला एलिमेंट बोरॉन, कार्बन के जस्ट सामने पीछे की तरफ बोरॉन था, बोरॉन 5 पे तो कार्बन 6 पे, बोरॉन के जस्ट नीचे एल्यूमिनियम 13 पे तो सिलिकॉन 14 पे, उससे पहले जर्मेनियम गैलियम था वो कितने नंबर पे 31 पे, तो गैलियम कितने पे हो जाएगा 32 पे, उससे पहले 49 पे था जो एलिमेंट आईएन इंडियम, तो यहाँ पे क्या होगा एसएन कितने पे 50 पे, यानी सीधी सी बात है एक एक बढ़ता जाएगा ग्रुप में, ठीक है। प्रत्येक ग्रुप में अगर आप ऐसे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो पहले तत्व का पहले से एक बढ़ गया, जैसे नेक्स्ट आएगा उसमें नाइट्रोजन 7 पे, फिर उसके बाद नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस 14 से 15 पे, ऐसे चलते जाएंगे, ठीक है। चलिए पूरा नाम बात करें तो सी से मतलब है कार्बन, सी से मतलब क्या है कार्बन, कार्बन, ठीक है। दूसरी सिलिकॉन, सिलिकॉन, और फिर है जीई गैलियम, वहां पे गैलियम, और यहाँ पे क्या होगा जर्मेनियम, 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 ठीक है। नेक्स्ट एसएन, एसएन से मतलब क्या है, यहाँ पे एसएन का मतलब है स्टेन्स, स्टेटन्स, स्टेटनस बोलते हैं, या फिर इसको कहते हैं टिन, टिन भी बोलते हैं, ठीक है। स्टेटनस, स्टेटनस, स्टेनस, ठीक है। नेक्स्ट है प्रभु पीबी, प्लम्बम भी बोलते हैं इसको, प्लम्बम बोलते हैं इसलिए पीबी सिंबल लिया गया है, ठीक है। इसको बोलते हैं प्लम्बम, वैसे मैं इसका नाम लिखता हूँ जो जनरली हम याद रखते हैं लेड, प्लम्बम, प्लम्बम, ठीक है, या प्लम्बर्स। एफएल से क्या है, एफएल से मतलब है फ्लेरोवियम, क्या नाम है फ्लेरोवियम, फ्लेरोवियम, ठीक। चलिए बात करते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो कार्बन से पहले यानी 10 से पहले कौन सी एक्टिव गैस आती है, हीलियम आती है। हीलियम का नाम लिखते ही 2 इलेक्ट्रॉन तो हो गए, बचे कितने 4 को कैसे लिखेंगे आप 1s तो हो गया, उसके बाद क्या लिखेंगे 2s2, और 2p में कितने आ जाएंगे 2 आ जाएंगे, हो गए 6। क्योंकि पीछे जो वर्ग 13 में लिखा था उससे कुछ नहीं करना, बस सेम वही आएगा, सिर्फ यहाँ 2p में वहाँ 1 1 चल रहा था p में सभी के लास्ट में, यहाँ अंत में p में क्या कर देंगे 2 2 लिख देंगे सब। तो नेक्स्ट क्या आएगा नियोन, फिर क्या आ जाएगा 3s में 2 और 3p में 2। नेक्स्ट क्या होगा आपका आर्गन 18 पे, फिर क्या आएगा 4s में 2 और 4p में 2, ठीक है। ध्यान से देखिए 18 और यहाँ 3s हो गया 4s हो गया, ठीक है, नियोन हो गया, आर्गन हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, देखो अगर जनरली बात की जाए तो यहाँ 32 है और यहाँ क्या 18, 18 और 4 कितने हुए 22, जबकि 32 और चाहिए तो हमेशा इससे पहले क्या आएगा डी और आएगा, और कौन सा डी आएगा एक कम वाला, मैंने बताया था डी को एक कम करेंगे, रैफ होगा तो 2 कम करेंगे। तो यहाँ कितनी संख्या 4 में से एक कम करेंगे 3, तो डी 3 वाला आएगा, और कितने आएंगे डी में 10 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार आप करेंगे किसको क्रिप्टॉन, फिर कौन सी गैस आएगी जीनोन, फिर कौन सी आ जाएगी रेडॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 3d, पहले ये लिख लो 5s2, ठीक है, और फिर क्या आएगा 5p2। अब देखो क्रिप्टॉन 36 पे, 36 और 4 कितने हुए हमारे पास 40 हुए, जबकि हमें आना कितने पे 50 पे, तो 50 पे आने के लिए क्या किया जाए 10 चाहिए। 10 कौन सा डी आएगा एक माइनस वाला, क्योंकि डी में 10 इलेक्ट्रॉन। अब आप सोचेंगे डी क्यों भर रहे हैं, तो डी इसलिए भर रहे हैं क्योंकि डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। एफ इसलिए आता, इसलिए डी कौन सा आएगा एक कम वाला, तो 4d में कितने आ जाएंगे 10, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 50 यहाँ पे है, 36 और 4 40 और 10 50, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें किसकी लेड की, तो लेड में बात करेंगे तो ये 6s2 आएगा और 6 से p में 2 आ जाएंगे, ठीक है। अब बताइए लेड की बात करें तो 86 पे हमारे पास है, सॉरी 56 पे हमारे पास क्या है
जिनोन है, 56 पे हमारे पास 54 पे जिनोन है, सॉरी 54 पे हमारे पास क्या है, जिनोन है। तो जिनोन के बाद 54 है और हमें क्या कहते हैं 82 पे जाना है। तो 54 माइनस करेंगे 82 में, 82 में 54 माइनस कर देंगे तो आपके पास कितने बचेंगे, 24 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे, 24 बचेंगे। उस 24 को कैसे भरेंगे आप बताइए। 24 को आपको भरना किस प्रकार से होगा, सबसे पहले आपके पास 54 तो ये हो गए 4 या 58, ठीक है। 54 तो जिनोन वाले 4 या 58, 58 को 82 में माइनस करना है। तो 82 में कितने बचेंगे, 24। 24 को कैसे लिखेंगे यहाँ पे, एक तो पहले वाला डी आ जाएगा, डी में 10 आते हैं तो 5d 10 और उससे पहले 2 कम कर देंगे 6 में से तो 4f 14, ठीक है। नेक्स्ट में क्या जाएगा 7s 2 7p2 और पीछे क्या जाएगा 6d 10 और क्या जाएगा 5f 6d 10 और 5f। f में एक कम करना है, यानी जो भी संख्या लास्ट में उसे एक दो कम करने हैं f में, तो d में कितने कम करने होते हैं, एक कम। तो 5f 14 और 6d 10 आ जाएगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक, इस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से लिख लेंगे, ठीक है। कुछ नहीं करना, पीछे वाले वर्ग में सेम है वैसा का वैसा, बस वहाँ 2 की जगह 1 1 था सभी आउटर सेल में p वाले में, और यहाँ क्या है 2 2 आ गया, तो क्या आ गया 5f 14 हो गया। चलिए नेक्स्ट ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप नंबर 15 की, ठीक है। ग्रुप नंबर 15 की बात करते हैं। ग्रुप नंबर 15 जो है उसको अलग से एक नाम भी दिया था, विशेष हमने क्या नाम दिया था, चेलकोजन। क्या नाम दिया था, चेलकोजन। अलग से विशेष नाम दिया था हमने, क्या नाम दिया था, चेलकोजन। उसको अलग से नाम दिया था तो उसको हम यहाँ लिख लेंगे। चलिए इसमें क्या होगा, p में 3 आ जाएंगे। p में कितने आएंगे 3, जो आउटर सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वही बदलेगा, बाकी सारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ns में 2, np में क्या हो जाएगा 3, और यहाँ क्या हो जाएगा नाइट्रोजन परिवार, ठीक है। नाइट्रोजन परिवार 15 वर्ग, और इसी को क्या कहते हैं, निकोजन। क्या कहते हैं, निकोजन। ध्यान हो मैंने निकोजन आपको लिख के बताया था, p साइलेंट रहता है, ठीक है। NICTOZJENS निकोजन ऐसे बताया था, जिसमें t साइलेंट रहेगा और p साइलेंट रहेगा, ठीक है। निकोजेंस। निको का मतलब क्या था, विषैले पॉइजन, और जेंस का मतलब क्या था, फॉर्मेशन, ठीक है। चलिए इसका ट्रिक लिखते हैं। ट्रिक क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या आएगा ट्रिक में होगा नाना, चलो नेपाल लिख देता हूँ, दूसरी ट्रिक लिख देता हूँ, नेपाल, जो भी मर्जी, नेपाल, नाना पाटेकर, कुछ भी बना सकते हैं, ये लिख देता हूँ, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास मस्त। फिर क्या होगी, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास मस्त। नाना से मतलब n, पाटेकर से मतलब p, ऐश्वर्या से as, ठीक है। सब से मतलब SB, बिंदास से BI, विस्मित, और मस्त से MC, ठीक है। ये इसका ट्रिक का क्या हो गया, सिंबल हो गया। नाइट्रोजन कितने नंबर पे होता है, 7 पे, फिर 8 जोड़ेंगे तो 15, फिर यहाँ पे कितने जोड़ने हैं 18 तो 33, या उससे याद रख लो पीछे वाले ग्रुप से एक एक बढ़ाते चलो। यहाँ क्या आया था 50, तो यहाँ क्या आ जाएगा 51, या 18 जोड़ दो, 33 में से कितना आएगा 51, फिर 18 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 18 जोड़ेंगे तो 32 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 83, फिर यहाँ पे क्या जोड़ना 32 तो कितना आ जाएगा 115। वहाँ 114 था नीचे, यहाँ 115, वहाँ 82 था, यहाँ 83 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, आप कर लेंगे आसानी से, समझ रहे होंगे मेरी बातों को। नेक्स्ट नाम इसका क्या होगा, नाइट्रोजन, ठीक है। क्या नाम है इसका, नाइट्रोजन। जनरली सभी जानते हैं इसको नाइट्रोजन। ये है फास्फोरस, या फास्फोरस, इसको क्या कहते हैं, फास्फोरस, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्सेनिक, ठीक है, इसको कहेंगे ऑर्सेनिक। नेक्स्ट है एसबी को क्या कहते हैं, एंटीमनी। क्या कहते हैं इसको, एंटीमनी, स्टेबनस वगैरह कुछ ऐसा नाम होता है इसका।
एंटी मनी, ठीक है। नेक्स्ट है बीआई, बीआई को क्या कहेंगे, बिस्मिथ या बिस्मुथ, क्या कहेंगे, बिस्मुथ या बिस्मिथ। एमसी का नाम क्या है, मोसो, नाम क्या होगा, मोस्कोवियम, नाम क्या है इसका, मोस्कोवियम, मोस्कोवियम, ठीक है। चलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या करना है, यहाँ पे 3 बाकी सारा सेम रहेगा, जैसा पीछे लिखते हैं वैसे 3 हो जाएगा, ठीक है। कर लेंगे सभी। तो आगे मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आगे लिखूंगा, सब में ऐसा ही रहेगा, 4 वाले में 4 हो जाएगा, 5 वाले में 5 हो जाएगा, ठीक है, कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रुप नंबर किसकी, 16 की, ग्रुप नंबर किसकी, 16 की, जिसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वो क्या होगा, NS में 2 और NP में क्या हो जाएगा 4, NS में 2 और NP में क्या हो जाएगा 4। इस ग्रुप को हम कहते क्या हैं, ग्रुप नंबर 16 को क्या कहते हैं, चेल्कोजन, क्या कहते हैं, चेल्कोजन, चेल्कोजन कहेंगे ग्रुप नंबर 16 को, ठीक है। तो आपको एक ग्रुप में एक, जैसे एस ब्लॉक है तो उसमें अगर आपको पहला वर्ग याद है तो दूसरा अपने आप ही हल्का याद रह जाता है, आसानी से आप कर लेते हैं। और ऐसा इसमें है कि पी ब्लॉक का यदि आपको 13वां वर्ग याद है, 13 बोरॉन परिवार याद है, तो उसके बाद सारे वाक्य आप कर लेंगे। 2 से 4 बार आप लिखने का प्रयास करेंगे तो अपने आप ही आपको याद होने लग जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, ग्रुप नंबर 16 की, जिसको क्या कहते हैं, ऑक्सीजन परिवार, या दूसरा नाम क्या बताया था, चेल्कोजन। क्या नाम बताया था, चेल्कोजन। चेल्कोजन क्यों कहा था, क्योंकि ये क्या है, एस का फॉर्मेशन करते हैं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सब जगह क्या आएगा 4 आएगा, क्या आएगा 4 आएगा, इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ, यहाँ 4 आएगा, नेक्स्ट में 5, नेक्स्ट में 6। ट्रिक की बात करते हैं, ट्रिक क्या होगी इसकी, ओल्ड स्टाइल से, ट्रिक क्या होगी, ओल्ड स्टाइल से टिपो, ओल्ड स्टाइल से टिपो, ओल्ड स्टाइल से टिपो, ओल्ड स्टाइल से थोड़ा अलग लिख देता हूँ इसको, टिपो लवी, ठीक है, ओल्ड स्टाइल से टिपो लवी, ये भी ट्रिक हो सकती है। या फिर ओ सलमा सील दी तेरी पोशाक ले जा, ओ सलमा सील दी तेरी पोशाक ले जा। देखो ओल्ड से मतलब है ओ ऑक्सीजन, स्टाइल से मतलब है एस सल्फर, से मतलब है एसी सेलेनियम, टी से मतलब है टेलुरियम, ठीक है, पी ओ से मतलब है पोलेनियम, और एलबी से मतलब है, लवी से मतलब है एलबी, जिसको क्या कहेंगे, लेवर लिवोर्नियम या फिर लिमोर्नियम, काफी जगह लिमोर्नियम या लिवोर्नियम बोलते हैं, ठीक है। हम आगे देख लेंगे इसका नाम क्या होगा। देखो ऑक्सीजन क्या होगी 8 नंबर पे, फिर 8 जोड़ने 16, फिर 18 जोड़ने हैं 34, फिर 18 जोड़ने कितना जाएगा आपके पास 52, नेक्स्ट में क्या जोड़ना 32, तो कितना जाएगा आपके पास 84, फिर कितना जोड़ना आपको 32, तो 116। वैसे चल रहा है, एक एक बढ़ते हुए चलो, या फिर वैसे याद रख लो, पहले 11 का आपको पता होता है, फिर 8 18 18 18 32 32 जोड़ते जाएंगे। इसका नाम क्या है, ऑक्सीजन, क्या नाम है इसका, ऑक्सीजन, ठीक है, क्या नाम है, ऑक्सीजन। इसका नाम क्या है, सल्फर, क्या नाम है, सल्फर, सल्फर। इसका नाम क्या है, सेलेनियम, 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 ठीक है। नेक्स्ट इसका नाम क्या है, टेरुलियम, टेरुलियम या टेरुलियम भी मिलता है आपको काफी जगह, टेरुलियम, ठीक है। नेक्स्ट है पोलेनियम, पोलेनियम, पोलेनियम। नेक्स्ट है एलवी का, एलवी का नाम है लिवरमोनियम, क्या नाम है, लिवरमोनियम। स्पेलिंग क्या होगी, LIVER, लीवर, LIVER, लीवर, MONIUM, लिवरमोनियम, ठीक है। चलिए
ये आपकी किसकी बात हो गई, ग्रुप नंबर 16 की। चेलकोजेन क्यों कहते हैं, क्योंकि एस्क बनाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 17 की। किसकी बात कर रहे हैं, ग्रुप नंबर 17 की, ठीक है। तो वहां ग्रुप नंबर 17 में आपको बताया उसको क्या बोलते हैं, हेलोजन फैमिली। क्या बोलते हैं उसको, पूरे ग्रुप को हेलोजन फैमिली। क्या बोलेंगे, हेलोजन फैमिली। और ग्रुप नंबर 17 जो है उसमें आने वाले सभी तत्वों को हेलोजन क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, हेलो का मतलब क्या होता है, साल्ट। हेलो का अर्थ क्या होता है, साल्ट, और जन्स का मतलब बनाना। तो ये सब किसका निर्माण करते हैं, साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं, साल्ट का, इसलिए उनका नाम क्या है, हेलोजन एलिमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, ग्रुप नंबर 17 की, 17 वाले ग्रुप की। 17 वाले ग्रुप को क्या कहते हैं, फ्लोरीन परिवार, ठीक है। और इन्हीं को क्या कहते हैं, हेलोजन। क्या कहते हैं, हेलोजन, ठीक है। हेलोजन का मतलब क्या है, हेलोजन से इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या बनते हैं, साल्ट बनाते हैं। साल्ट बनाते हैं मतलब लवण बनाते हैं, ठीक है। चलिए इसमें कितना आ जाएगा, एनपी में 5, एनपी में 5, सब में 5, बाकी सारा सेम रहेगा। तो देखो कितना आसान है, कितने इजी तरीके से आपको बताया जा रहा है। सिर्फ एक को याद रखना, बाकी आराम से। देखो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली। यहाँ दिक्कत आए तो 4D इनको जोड़ दो। क्रिप्टॉन कितने पे आ गए देखेंगे, 18 वर्ग में 36 पे 4 40 हो जाते हैं। जैसे ही फिर आप कम करके देख लेंगे कितने कम है, 10 इलेक्ट्रॉन कम है तो डी आना पॉसिबल है पक्का। और यदि 14 कम है तो 10 में तो डी आ जाएंगे, और डी में 10 आ जाएंगे तो एफ में बाकी बचेंगे वो 14 एफ में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए फ्लोरीन परिवार की ट्रिक देखिए। इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक है फिर कल बाहर आया ऑटो, फिर कल बाहर आया ऑटो टैक्सी। या तो ये कर लो, फिर कल बाहर आया ऑटो टैक्सी, या फिर कल बाहर आई आंटी टीना, फिर कल बाहर आई आंटी टीना, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। चलिए प्रतीक की बात करें तो प्रतीक इसका सिंबल क्या होगा, फिर से मतलब F है, कल से मतलब Cl है, और बाहर से मतलब Br है, आया से मतलब I है, ऑटो से मतलब AT है, और टैक्सी से मतलब TE है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे फिर का मतलब है, यहाँ 9 नंबर पे तो फ्लोरीन हो गया, फिर 8 जोड़ेंगे 17, फिर 18 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 31 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको नेक्स्ट 31 कैसे आएगा, 18 जोड़ेंगे तो 35 होगा क्या, 17 34 35, हाँ 35 आ जाएगा। नेक्स्ट में 32 जोड़ने आपको, तो कितना जाएगा आपको, 32 जोड़ेंगे तो 30 30 60, और अच्छा 9 में से 8 जोड़े, फिर 18 जोड़ दिया, अब 18 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 53, ठीक है। नेक्स्ट में आपके पास कितना आ जाएगा, 8 जोड़ दिए, फिर 18 जोड़ना है, अगले में फिर से 18 जोड़ने हैं, ठीक है। तो आपके पास ये 18 जोड़ने पे 35 है, यहाँ 18 जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आएगा 53, ठीक है। ये आ गया आपका 53। उसके बाद नेक्स्ट में 18 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपके पास से, देखो 8 जोड़ दिए तो 17 आ गया, फिर 18 जोड़ेंगे, 17 18 10 20 30 35 आ जाएगा। फिर 35 में आपको फिर से क्या जोड़ने हैं, 18 जोड़ने हैं, तो 18 जोड़ेंगे कितना आएगा 53। अब 53 में क्या जोड़ना है आपको, 32 जोड़ेंगे तो कितना आएगा ये 85, कितना आ जाएगा 85, और फिर 32 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 170, ठीक है। आपको ये याद रखना है, 8 18 18 32 32 जोड़ते हुए चले जाएंगे। इसका नाम क्या है, फ्लोरीन। क्या नाम है, फ्लोरीन, ठीक है। इसका नाम क्या है, क्लोरीन। क्या नाम है, क्लोरीन। नेक्स्ट इसका नाम क्या है, ब्रोमीन। क्या नाम है, ब्रोमीन। इसका नाम है फ्लोरीन, इसका नाम है क्लोरीन, इसका नाम है ब्रोमीन। चलो इनके और भी नाम है, इनकी जगह आप फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड भी कर सकते हैं। बाकी फ्लोरीन क्लोरीन कब पढ़ेंगे, जब ये क्या बना लेंगे, द्विक अणु का फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है, बाई एटम के रूप में जुड़ जाएंगे, तब इनको ऐसे बोलते हैं। चलो इसका नाम होगा फ्लोराइड। क्या बोलेंगे, फ्लोराइड। ये हो गया फ्लोराइड आपका।
ये होगा आपका क्लोराइड। जनरली क्या है कि फ्लोरीन में दो एफ की वजह से जुड़ जाए तब फ्लोरीन बोलेंगे, वरना इसको फ्लोराइड, इसको क्लोराइड, इसको ब्रोमाइड, क्या बोलेंगे, ब्रोमाइड, इसको आयोडाइड, आयोडाइड, इसको बोलेंगे फ्लोराइड, इसको बोलेंगे क्लोराइड, इसको बोलेंगे ब्रोमाइड, इसको बोलेंगे आयोडाइड, इसको बोलेंगे एस्टेटिन, एस्टेटिन, क्या बोलेंगे, एस्टेटिन, इसको बोलेंगे, इसका नाम है टेनेसिन, क्या नाम होगा, टेनेसिन, नेसिन, स्पेलिंग हो जाएगी TENNESSINE, टेनेसिन, ठीक है, TENNESSINE, टेनेसिन, ठीक है। चलिए ये ग्रुप आपका कौन सा है, 17 ग्रुप, ठीक है, 17 ग्रुप हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन सी, 18 ग्रुप की। किसकी बात करते हैं, 18 ग्रुप की, ठीक है। तो 18 ग्रुप की बात करते हैं। 18 ग्रुप जो होगा उसके लिए सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, NS में 2 और NP में क्या हो जाएगा 6। 18वें ग्रुप के काफी नाम है, ठीक है, मैंने आपको बताया भी है। 18वें ग्रुप को क्या क्या कहते हैं, उसे नोबल गैस, इनर्ट गैस, रियर गैस, ठीक है, शून्य गैस, जीरो गैस ग्रुप, जीरो डैश ग्रुप भी बोलते हैं उसको, नोबल गैस, रियर गैस, ठीक है। चलिए 18वें वर्ग को कहते हैं हीलियम फैमिली भी बोलते हैं, और वैसे इसका एक और नाम है, क्या क्या नाम है, देखो, जीरो, नोबल, और इसी को कहते हैं रियर, और इसी को कहते हैं इनर्ट। देखो कितने सारे नाम हैं। जीरो मतलब किसी से लेना देना नहीं, नोबल का मतलब बहुत कम मिलती है, रियर का मतलब कम, इनर्ट मतलब अक्रिय, किसी से क्रिया नहीं करते, ठीक है। तो ये सारे इसी के नाम हैं। इसमें क्या आएगा, NP में 6, और ग्रुप किसकी बात कर रहे हैं, 18 की, ठीक है। चलिए ग्रुप 18 की बात करेंगे तो जो हम पहले मैजिक नंबर समझ रहे थे ना, वो मैजिक नंबर इन्हीं पूरे ग्रुप नंबर 18 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जिसको हम बार बार याद करें ना, 2, 8, 18, 18, 18, 32, वो इसी ग्रुप नंबर 18 का ही क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। उसको मैं लिख के बताता हूँ आपको, देखिए कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले इसकी ट्रिक क्या होगी, हीरो ने, ट्रिक होगी, हीरो ने आकर, हीरो ने आकर, हीरो ने आकर, अलग अलग लिख देते हैं, हीरो ने आकर 6 रन और मारे, और मारे। फिर क्या होगी, हीरो ने आकर 6 रन और मारे, ठीक है। देखो हीरो से मतलब है HE, ने से मतलब है NE, नियोन, आ से मतलब है AR, आर्गन, कर का मतलब है KR, 6 का मतलब है जिनोनेक्सी, रन का मतलब है आरन, रेडॉन, और मारे का मतलब है ओवेसम, OS, ठीक है। चलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे, उससे पहले इनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, हीलियम 2 नंबर पे, 2 में, फिर आपको नियॉन का पता है कितने, 10 लिख रहे थे ना, 2, 8, 8, इसमें भी वही नियम लगेगा, 2, 10 जोड़ दिए, फिर 8 जोड़ेंगे, भाई वही लगा ना आपको। सबसे पहले 8, 8, 18, 18, 32 ऐड करते जाओ, तो देखो 10 आ गया, फिर 18, फिर 18 जोड़ेंगे 36, फिर 18 जोड़ेंगे 54, फिर 32 जोड़ेंगे 86, और फिर 32 जोड़ेंगे तो 100 कितना आ जाएगा, 18, 118, ठीक है। नाम क्या होगा इसका, हीलियम, हीलियम, HE का मतलब क्या है, हीलियम, NE का मतलब है नियोन, क्या नाम है, नियोन, ध्यान रहे ये नियोन है, जबकि Na क्या है, सोडियम, नेट्रियम, पीछे पढ़ा था। AR का मतलब क्या है, आर्गन, आर्गन, क्रिप्टॉन,
क्रिप्टॉन, Kr का मतलब क्या है? क्रिप्टॉन, जीनोन, 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 और रेडॉन, रेडॉन Rn का मतलब है रेडॉन, और OS का मतलब अभी बताया था आपको ओगेनसम या ओगेनसस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ओगेनसस या ओगेनसन भी लिख देते हैं, ओगेनसन, ओगेनसन, ठीक है। स्पेलिंग क्या होगी? OGANESSON, ठीक है। जनरली मैं तो आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप इंग्लिश नाम इनके ज़्यादा याद रखें। हिंदी मीडियम में तो फिर भी दिक्कत आती है लिखने में, हिंदी में इंग्लिश ही नाम याद रखें। चलिए, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आएगा? 1s में 2, क्योंकि एक s है और 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 ही इलेक्ट्रॉन। नियोन में 10 है तो क्या आएगा? 1s में 2, 2s में 2, 2p में 6। या तो ऐसे लिख सकते हो 1s में 2, 2s में 2, 2p में 6। याद करो, शुरुआत में जब ये पीरियोडिक टेबल लिखाई वहाँ हमने इसका क्या लिखा था? ऑर्डर लिखा था कि पहले फर्स्ट s में इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में, फिर 2p में, उसके बाद 3s में, 3p में, d में, ऐसे बात की थी ना, एक बनाई थी हमने 1 के नीचे s, 2 के नीचे sp, sp, spd, ऐसे। तो वही ध्यान रखना है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं हीलियम तक, तो जैसे हीलियम लिखा तो इस 1s को हटा दो, सीधा 2s वाला लिख दो आगे। 2s में 2 और 2p में क्या लिख सकते हो? 6, ऐसे हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करें, आर्गन। आर्गन 18 है तो आर्गन 18 के लिए नियोन लिख सकते हो 10 तक, तो और फिर क्या आ जाएगा? 3s में 2 और 3p में 6। तो नियोन 10 पे होता है, देखो 6 और 2 8 और 10 18 हो गया। अगर आप अलग अलग करके लिखना चाहिए तो नियोन वाला ये यूं का यूं उतार दो, यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 और फिर 3s2 3p6, ठीक है। आप देख लेंगे जैसा नियोन का ये लिखा है ये सेम यहाँ पहले उतार देंगे तो हो जाएगा। क्रिप्टॉन क्या होगा? क्रिप्टॉन के लिए आर्गन पहले लिख दो, आर्गन लिख के क्या लिखोगे? 4s में 2 और 4p में 6। देखो वही चल रहा है पी ब्लॉक वाली बात है, ns में 2 np में 6। यहाँ देखो ये वाला सिर्फ अलग है, सिर्फ 1s ये पहले हीलियम को छोड़ दो और बाकी सारे देखो वही चल रहे हैं। 2s 2p6, 3s 3p6। अब देखो 3s 3p के बाद 4s 4p आएगा। अब देखो आर्गन 18 पे है और 6 ये रहे, 24 और 25 26 हुए, जबकि अपने को क्रिप्टॉन 36 तक आना है। तो 36 मतलब, और हमारे पास 26 हुए, 10 का गैप है ना, तो 10 के गैप के लिए कौन आ सकता है? डी आ सकता है, और डी भी कौन सा आएगा? एक कम वाला, तो 3d में 10 आ जाएगा। ऐसे आगे लिखेंगे जिनोन को, तो जिनोन से पहले किसको लिख दो? क्रिप्टॉन को। किसको लिख दो? क्रिप्टॉन। कितने पे? 36। फिर क्या आ जाएगा? 5s में 2 और 5p में 6। तो बताइए 36 और 8 कितने हो जाएंगे? 44। जबकि जाना 54 पे है, तो 10 का डिफरेंस है, इसका मतलब डी आएगा। डी कौन सा? पहले वाला। तो 4d में कितना जाएगा? 10। एक माइनस कर देंगे 5d में से, 5s वाले को। अब नेक्स्ट क्या करेंगे? जिनोन को लिख देंगे। जिनोन कितने पे है? 54 पे। और यहाँ क्या आ जाएगा? 6s2 और 6p कितना आ जाएगा? 6। अब बताइए जिनोन कितने पे? 54 पे। और 54 और 8 कितने हुए आपके पास? कितने हो गए? 62। फिर 54 और 8 को जोड़ेंगे 62 जबकि जाना कहाँ पे? 86 पे। तो 86 में से 62 माइनस करेंगे 24 का डिफरेंस। 24 का मतलब है ये डी आएगा, एफ आएगा। डी तो कौन सा आएगा? पहले वाला। तो 5d में 10 आ जाएंगे और एफ 2 कम करेंगे, 6 वाले में से 2 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4। एफ में 4d। इसी प्रकार इसका लिखेंगे लास्ट, तो रेडॉन लगा दो। आरएन लगाते कितना होगा? 86। और यहाँ क्या आ जाएगा? 7s में 2 और 7p में 6। अब बताइए 7p में 6, 7s में, तो 86 और 8 आपके पास कितने होंगे टोटल? 94। और जाना कितने पे है? 118 पे। तो कितने होंगे? 24 का डिफरेंस, इसलिए डी आएगा और एफ आएगा। डी कौन सा? एक कम वाला। तो 7 की काउंटिंग चल रही है, एक कम वाला डी आ जाएगा 6d में 10, और एफ आएगा वो 2 कम वाला आएगा, यानी 2 माइनस करेंगे तो 5f में कितना जाएगा? 14। ठीक है, इसी के साथ आपको ये P और S ब्लॉक करवा दिया गया है पूरा कंप्लीट। कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी प्रकार का तो बच्चे आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और पुनः वीडियो को बार बार देखें। पुनः आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ही के लिए मेहनत की जा रही है। आप जो भी वीडियो स्टार्ट करें उसको समय निकाल कर अच्छे से पूरा वीडियो देखें, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को या अपने रिलेटिव को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट और लाइक करने के लिए बोलें। धन्यवाद।